छत्तीसगढ़ में भले ही सीएम चुन लिया गया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान अभी बाकी है। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीजेपी को दोनों ही राज्यों में काफी ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक कल होगी। बहुत मुमकिन है कि सोमवार को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुन लिया जाए, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कब चुना जाएगा, इस पर अभी कुछ सटीक नहीं कहा जा सकता। राजस्थान को लेकर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक बार बार टली जा रही है और शनिवार को खबर आई थी कि रविवार को ही विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन रविवार को फिर तारीख बदली और अब तय हुआ कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। रविवार सुबह एक बार फिर से तारीख बदल गई और अब दावा किया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर राजनीति चल रही है, उससे मंगलवार को विधायकों की बैठक होगी या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। विधायक दल की बैठक बार बार टलने को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नेताओं की व्यस्तता बता रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ नेताओं के पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए बैठक टल रही है। अब तो राजस्थान की जनता ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और सभी हमारे माननीय विधायक देवतुल्य जनता जनार्दन को धन्यवाद अर्पित करने के लिए गए हैं। जहां मन्नत थी, देवदर्शन करने के लिए गए हैं। हमारे पार्टी ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। शीघ्र ही तिथि मिलते ही विधायक दल की बैठक नियत होगी और विधायक दल की बैठक होते ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। चूँकि अभी शीघ्र नियुक्ति हुई है पर्यवेक्षकों की, तो उनकी चूँकि पहले से कोई शेड्यूल होगा, प्रोग्राम होगा, तो आज बातचीत करके विधायक दल की बैठक की तिथि तय कर देंगे। निश्चित रूप से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। राजस्थान चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन अभी तक सीएम का चुनाव नहीं हो सका है। जाहिर है विधायक दल की बैठक में देरी की असली वजह तो यह है कि पार्टी में सीएम चुनने को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थन में एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज फिर जयपुर में अपने घर पर नए विधायकों से मुलाकात की। करीब 1 दर्जन बीजेपी विधायकों ने वसुंधरा राजे से आज उनके घर जाकर मुलाकात की। ऐसे वक्त में जब राजस्थान में बीजेपी को सीएम का चेहरा चुनना है, उससे पहले वसुंधरा का विधायकों से मिलना सामान्य शिष्टाचार नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद भी वसुंधरा राजे ने कुछ विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था। सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर विधायकों के जरिए बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? सुनाते हैं एक ऐसे बीजेपी नेता का बयान जो वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है? ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आलाकमान को भी ये संज्ञान में है। अनुभवी की बात कर रहा है तो वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री है, तो ये कहने की बात है क्या? सबके समझ में आने वाला विषय है ये। क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। राजस्थान में 115 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं लग रहा। वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों दिल्ली आकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। इसके बावजूद वसुंधरा विधायक दल की बैठक से पहले राजस्थान में विधायकों को लामबंद करती दिख रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान न होने पर राज्य के सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिसको विधायक, जनता और केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वैसे राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन से नाम हैं, उनकी लिस्ट भी आपको हम दिखा देते हैं। इनमें वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अलावा सुनील बंसल और किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी जुड़ चुका है। मतलब 7 नाम तो मुख्य दावेदार हैं। अब बीजेपी इन नामों में से किसी को चुनेगी या कोई नया सरप्राइज देगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब अब कब तक मिलेगा, यह देखना होगा, क्योंकि राजस्थान में इतने दावेदार हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी दावेदारों की कमी नहीं है। यहां भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की संख्या अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। उस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं। यहां भी चुनाव नतीजों के 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो सका। इसकी वजह है बीजेपी के पास सीएम पद के लिए 1 से ज्यादा दावेदार हैं। अब से कुछ देर पहले भोपाल से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात दिखाई गई। आपको यह मुलाकात सामान्य लग रही होगी, लेकिन यह मुलाकात सामान्य नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मौजूदा सीएम हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम पद की रेस में हैं। कुछ दिन पहले तक कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे थे।
ना कि शिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना को। आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान। तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि दिग्गज नेता हैं और शिवराज सिंह के पुराने सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन सहयोगी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी भी हैं। और ये कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान से भी सामने आया था जिसमें जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में जीत के लिए लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना कितनी कारगर रही है, तो इस पर उन्होंने कहा था कि जीत का पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई है, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम। तो यह बयान उनका कुछ दिनों पहले का था और आज जो तस्वीर सामने आई जिसमें वो गुलदस्ता लेकर के बात करते हुए और मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ। मुख्यमंत्री के चुनाव के बीच मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने कामकाज में व्यस्त हैं। आज शिवराज सिंह भोपाल में पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल के करुणा धाम आश्रम में शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति में शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पहुंचे और महायज्ञ में आरती कर पूजा अर्चना की। शायद शिवराज सिंह पूजा पाठ के जरिए आखिरी उम्मीद लगा रहे हैं। वैसे जिस तरह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुनने में अब तक की सबसे बड़ी जाति आदिवासी का ख्याल रखा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी, ये बात तो तय है। मध्य प्रदेश में करीब 48% ओबीसी हैं। इस हिसाब से राज्य के लिए ओबीसी मुख्यमंत्री ही चुनने की पूरी संभावना है। इसमें दो चेहरे सबसे आगे हैं, पहला खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक प्रहलाद पटेल। तो ऐसे में किसकी लॉटरी लगती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।